जरा दर्पण में हो, देख ले कितना पुण्य है, कितना पाप तेरे जीवन में। देख ले दर्पण में, मुखड़ा देख ले प्राणी, जरा दर्पण में। कभी तो पल भर सोच ले प्राणी, क्या है तेरी कर्म कहानी। कभी तो पल भर सोच ले प्राणी, क्या है तेरी कर्म कहानी। पता लगा ले, पता लगा ले, पड़े हैं कितने दाग तेरे दामन में। देख ले दर्पण में, मुखड़ा देख ले प्राणी, जरा दर्पण में। ओम शांति। आज बाबा की 12 मई 2021 की मुरली है। आज की मुरली में विशेष बाबा ने बताया कि बच्चे, तुम इस समय मेरे पर बलिहार जाते हो, तो मैं तुम्हारे ऊपर 21 जन्म बलिहार जाता हूँ। और बाबा ने कहा कि तुम्हारी बलिहारी तब स्वीकार करूँगा जब तुम संपूर्ण पावन बनोगे। और बाबा ने कहा तुम खुशी खुशी से अपना तन मन धन इस ईश्वरीय यज्ञ में स्वाहा करते हो, और इस ईश्वरीय यज्ञ में सारे मनुष्य मात्र स्वाहा होने हैं। इसलिए तुम पहले से ही अपना सब कुछ ईश्वर पर स्वाहा करते हो, खुशी खुशी से करते हो, तो तुम्हें उसके बदले में 21 जन्म मिल जाता है। फिर बाबा ने कहा कि मैं तुम्हें कर्म अकर्म विकर्म की गुह्य गति बताता हूँ। तो वर्तमान समय को देखते हुए अभी कोई भी विकर्म नहीं करना है, अभी श्रेष्ठ कर्म करने हैं, परमात्मा की श्रीमत पर चलना है। और बाबा ने कहा जब विकारों के वश होते हैं तो विकर्म होते हैं, पाप होता है। और जब हम भगवान की श्रीमत पर चलते हैं, गुणों के आधार पर कर्म करते हैं, तो वो पुण्य कर्म बनते हैं। तो बाबा ने कहा आधा कल्प पुण्य होता है, आधा कल्प पाप होता है। तो तुम्हारे सिर पर 63 जन्मों का पाप है, जो मेरी याद से ही उतरेगा, ना कि यज्ञ तप हवन दान पुण्य वेद शास्त्र गीता पढ़ने से पाप कर्म नहीं खत्म होंगे। लेकिन भगवान कहते हैं मुझे याद करेंगे तब पाप कर्म खत्म होंगे। फिर बाबा ने कहा आलस्य को छोड़ना है, क्योंकि आलस्य मनुष्य को अच्छा कर्म नहीं करने देता है, पुण्य कर्म नहीं करने देता है, सच्ची कमाई नहीं करने देता है। तो आलस्य को छोड़कर सदा उमंग उल्लास में रहना है, क्योंकि माया भिन्न भिन्न तरीकों से आती है। आलस्य के भिन्न भिन्न तरीके माया अपनाती है। हम सोचते हैं कि फिर कर लेंगे, बाद में कर लेंगे,
अभी तो समय पड़ा है। तो इस प्रकार के संकल्प माया लाती है। तो ये भी आलस्य है। बाबा कहता है इसको पहचान कर ये सोचना है कि मुझे जो करना है अभी करना है, अब ही करना है। इस प्रकार हमें उमंग उल्लास में रहना है। आइए अब हम विस्तार से मुरली को सुनते हैं। बाबा ने बताया, मीठे बच्चे, जब तुम संपूर्ण पावन बनेंगे तब बाप तुम्हारी बलिहारी स्वीकार करेंगे। अपने दिल से पूछो, हम कितना पावन बने हैं। प्रश्न है, तुम बच्चे अभी खुशी खुशी से बाप पर बलि चढ़ते हो। क्यों? क्योंकि तुम जानते हो अभी हम बलिहार जाते हैं तो बाप 21 जन्मों के लिए बलिहार जाते हैं। तुम बच्चों को ये भी मालूम है कि अब इस अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ में सब मनुष्य मात्र को स्वाहा होना ही है। इसीलिए तुम पहले ही खुशी खुशी से अपना तन मन धन सबको स्वाहा कर सफल कर लेते हो। गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा मन दर्पण में। ओम शांति। शिव भगवानोवाच, जरूर अपने बच्चों प्रति ही नॉलेज सिखाते हैं, वह श्रीमत देते हैं। हे बच्चों व हे प्राणी, शरीर से प्राण निकल जाते हैं व आत्मा निकल जाती है, एक ही बात है। हे प्राणी अथवा हे बच्चे, तुमने देखा कि मेरे जीवन में कितना पाप था और कितना पुण्य था। हिसाब तो बता दिया है बाबा ने। तुम्हारे जीवन में आधा कल्प पुण्य और आधा कल्प पाप होते हैं। पुण्य का वर्षा बाप से मिलता है, जिसको राम कहते हैं। राम निराकार परमात्मा को कहा जाता है, ना कि सीता वाला राम। तो अब तुम बच्चे जो आकर के ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बने हो, तुम्हारी बुद्धि में आया है बरोबर आधा कल्प हम पुण्य आत्मा ही थे, फिर आधा कल्प पाप आत्मा बने। अभी पुण्य आत्मा बनना है। कितना पुण्य आत्मा बने हैं वह हरेक अपने दिल से पूछे। पाप आत्मा से पुण्य आत्मा कैसे बनेंगे, ये भी बाबा ने समझाया है। यज्ञ तप आदि से तुम पुण्य आत्मा नहीं बनेंगे, वो है भक्ति मार्ग। इसमें कोई भी मनुष्य पुण्य आत्मा नहीं बनते हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो हम पुण्य आत्मा बन रहे हैं। आसुरी मत से पाप आत्मा बनते बनते सीढ़ी उतरते ही आए हैं। कितना समय हम पुण्य आत्मा बनते हैं व सुख का वर्षा लेते हैं, ये किसी को नहीं पता। उस बाप को याद तो सब मनुष्य करते हैं, उनको ही परम पिता परमात्मा कहते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को परमात्मा नहीं कहेंगे और किसको परमात्मा नहीं कह सकते। भले इस समय तुम प्रजापिता ब्रह्मा कहते हो, परंतु प्रजापिता को कभी भक्ति मार्ग में याद नहीं करते हैं। याद सभी फिर भी निराकार बाप को ही करते हैं। ओ गॉड फादर,
ओ भगवान अक्षर ही निकलते हैं। एक को याद करते मनुष्य अपने को गॉड फादर कह नहीं सकते, ना ही ब्रह्मा विष्णु शंकर अपने को गॉड फादर कह सकते हैं। उनके शरीर का नाम तो है ना, एक ही गॉड फादर है, उनको अपना शरीर नहीं है। भक्ति मार्ग में भी शिव की बहुत पूजा करते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो, शिव बाबा इस शरीर द्वारा हमसे बात करते हैं। हे बच्चों, कितना प्यार से कहते हैं, समझते हैं। मैं सर्व का पतित पावन सदगति दाता हूँ। मनुष्य बाप की महिमा करते हैं ना, लेकिन उनको ये पता नहीं कि 5000 वर्ष बाद बाबा आते हैं। जरूर जब कलयुग का अंत होगा तभी तो आएंगे ना। अभी कलयुग का अंत है तो जरूर अब आया हुआ है। तुमको कृष्ण नहीं पढ़ाते, श्रीमत मिलती है। श्रीमत कोई कृष्ण की नहीं है। कृष्ण की आत्मा श्रीमत से 100 देवता बनी थी। बाबा ने कहा कृष्ण की आत्मा भगवान की श्रीमत से सतयुग में देवता बनी थी, यानी फिर से श्री कृष्ण बनी थी। फिर 84 जन्म लेते। अब तुम आसुरी मत के बने हो। बाप कहते हैं मैं आता ही तब हूँ जब तुम्हारा चक्र पूरा होता है। तुम जो शुरू में आए थे अब जर्जरी भूत अवस्था में हो। झाड़ पुराना जर्जरी भूत होता है तो सारा झाड़ ऐसा हो जाता है। बाप समझाते हैं तुम्हारे तमोप्रधान बनने से सब तमोप्रधान बन गए हैं। ये मनुष्य सृष्टि का वैरायटी धर्मों का झाड़ है। इसको उल्टा झाड़ कहते हैं। इसका बीज परमात्मा ऊपर है। उस बीज से ही सारा झाड़ निकलता है। मनुष्य कहते भी हैं गॉड फादर, आत्मा कहते हैं आत्मा का नाम आत्मा ही है। आत्मा शरीर में आती है तो शरीर का नाम रखा जाता है, खेल चलता है। आत्माओं की दुनिया में खेल नहीं चलता। खेल की जगह ये साकार दुनिया है। नाटक में रोशनी आदि सब होती है, बाकी जहाँ आत्माएं रहती हैं वहाँ सूर्य चांद नहीं है। ड्रामा का खेल नहीं चलता। रात दिन यहाँ इस दुनिया में होते हैं। सूक्ष्म वतन व मूल वतन में रात दिन नहीं होते हैं। कर्म क्षेत्र यह है, इसमें मनुष्य अच्छे कर्म भी करते हैं, बुरे कर्म भी करते हैं। सत्युग त्रेता में अच्छे कर्म होते हैं, क्योंकि वहाँ 5 विकार रूपी रावण का राज्य नहीं है। बाबा बैठ कर्म अकर्म विकर्म का राज समझाते हैं। कर्म तो करना ही है। बाबा ने कहा ये दुनिया कर्म क्षेत्र है। सतयुग में जो मनुष्य कर्म करते हैं वह अकर्म हो जाता है। वहाँ रावण राज्य ही नहीं, उनको स्वर्ग कहा जाता है। इस समय स्वर्ग है नहीं। सतयुग में एक ही भारत था और कोई खंड नहीं था।
हेवनली गॉड फादर कहते हैं तो बाप जरूर स्वर्ग ही रचेंगे। ये सब नेशन वाले जानते हैं कि भारत प्राचीन देश है। पहले पहले सिर्फ भारत ही था, ये कोई नहीं जानता। अभी तो नहीं है ना। ये है 5000 वर्ष की बात। कहते भी हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था। रचयिता जरूर रचना रचेंगे। तमो प्रधान बुद्धि होने के कारण इतना भी नहीं समझते। भारत तो सबसे ऊंचा खंड है, पहली बिरादरी है मनुष्य सृष्टि की। यह भी ड्रामा बना हुआ है। साहूकार गरीबों को मदद करते हैं, ये भी चला आता है। भक्ति मार्ग में भी साहूकार गरीबों को दान करते हैं, परंतु ये है ही पतित दुनिया। तो जो कुछ भी दान पुण्य करते हैं पतित ही करते हैं। जिसको दान करते हैं वो भी पतित हैं। पतित पतित को दान करेंगे, उनका फल क्या पाएंगे। भल कितना भी दान पुण्य करते आए हैं, फिर भी बाबा ने कहा नीचे गिरते आए हैं। भारत जैसा दानी खंड और कोई नहीं होता। इस समय तुम्हारा जो भी तन मन धन है, ये सब इसमें स्वाहा करते हो। इनको कहा जाता है राजस्व, अश्वमेघ, अविनाशी, रुद्र, गीता, ज्ञान, यज्ञ। आत्मा कहती है यह जो पुराना शरीर है इसको भी यहाँ स्वाहा करना है, क्योंकि तुम जानते हो सारी दुनिया के मनुष्य मात्र इसमें स्वाहा होते हैं। इसीलिए हम क्यों नहीं खुशी से बाबा पर बलि चढ़ जाएं। आत्मा जानती है हम बाप को याद करते हैं, कहते भी आए हैं बाबा आप जब आएंगे तो हम बलिहार जाएंगे, क्योंकि अब हमारे बलिहार जाने से आप फिर 21 जन्म के लिए बलिहार जाएंगे। यह सौदागरी है भगवान के साथ। आप हम पर बलिहार जाते हैं तो आप भी तो 21 बार बलिहार जाते हैं ना। बाबा कहते हैं तुम मुझ पर एक जन्म बलिहार जाते हो तो मैं 21 बार यानी 21 जन्म तुम पर बलिहार जाता हूँ। बाबा कहते हैं जब तक तुम्हारी आत्मा पवित्र नहीं बनी है तब तक हम बलिहारी स्वीकार नहीं करते हैं। बाप कहते मामेकम याद करो तो आत्मा पवित्र बन जाएगी। बाप को भूलने से तुम कितने पतित दुखी हुए हो। मनुष्य दुखी होते हैं तो फिर शरणागति लेते हैं। अभी तुम 63 जन्म रावण से बहुत दुखी हुए हो। एक सीता की बात नहीं, सब बाबा ने कहा एक सीता की बात नहीं, सब सीताएं हैं। जो भी मनुष्य मात्र हैं, रामायण में तो कहानी लिखती है सीता को रावण ने शोक वाटिका में डाला। वास्तव में बात सारी इस समय की है। सभी रावण अर्थात 5 विकारों की जेल में हैं, इसीलिए दुखी होकर पुकारते हैं हमको इनसे छुड़ाओ। तो एक की बात नहीं, बाबा समझाते हैं सारी दुनिया रावण की जेल में है।
रावण का राज्य है ना, कहते भी हैं राम राज्य चाहिए। गांधी जी ने भी कहा है, सन्यासी कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि राम राज्य चाहिए, भारतवासी ही कहेंगे। इस समय आदि सनातन देवी देवता धर्म है नहीं, और ब्रांचेज हैं। सतयुग था, एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। बाबा ने कहा अभी वह नाम ही बदला हुआ है। अपने धर्म को भूल फिर और धर्म में बदली होते जाते हैं। मुसलमान आए, कितने हिंदुओं को अपने धर्म में बदली कर लिया। क्रिश्चियन धर्म में भी बहुत बदली हुई। इसीलिए भारतवासियों की जनसंख्या कम हो गई है। नहीं तो भारतवासियों की जनसंख्या सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। अनेक धर्मों में बदली हो गए हैं। बाबा कहते हैं तुम्हारा जो आदि सनातन देवता धर्म है वो सबसे ऊंचा है। सतो प्रधान थे, अब वही बदलकर फिर तमो प्रधान बने हैं। अब तुम बच्चे समझते हो, ज्ञान सागर पतित पावन जिसको बुलाते हैं वही सम्मुख पढ़ा रहे हैं। वो ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर है। क्राइस्ट की ऐसी महिमा नहीं करेंगे। कृष्ण को ज्ञान का सागर, पतित पावन नहीं कहा जाता। सागर एक होता है, चारों तरफ ऑल राउंड सागर ही सागर है, दो सागर नहीं होते। ये मनुष्य सृष्टि का नाटक है। इसमें सबका अलग अलग पार्ट है। बाबा कहते हैं मेरा कर्तव्य सबसे अलग है। मैं ज्ञान का सागर हूँ, मुझे ही तुम पुकारते हो हे पतित पावन, फिर कहते हो लिबरेटर। लिबरेट किससे करते हैं ये भी कोई नहीं जानते। तुम जानते हो हम सतयुग त्रेता में बहुत सुखी थे, उसको स्वर्ग कहा जाता है, अभी तो है नरक। इसीलिए पुकारते हैं दुख से लिबरेट कर सुख धाम ले चलो। सन्यासी कभी नहीं कहेंगे कि फलाना स्वर्गवासी हुआ, वो फिर कहते हैं पार निर्वाण गया। विलायत में भी कहते हैं लेफ्ट फॉर हेवनली अबोर्ड। समझते हैं गॉड फादर के पास गए। हेवनली गॉड फादर कहते हैं बरोबर स्वर्ग था, अब नहीं है। नरक के बाद स्वर्ग चाहिए। गॉड फादर को यहाँ आकर स्वर्ग स्थापन करना है। सूक्ष्म वतन, मूल वतन में कोई स्वर्ग नहीं होता, जरूर बाप को ही आना पड़ता है। बाबा कहते हैं मैं आकर प्रकृति का आधार लेता हूँ। मेरा जन्म मनुष्यों की तरह नहीं है। मैं गर्भ में नहीं आता हूँ, तुम सभी गर्भ में आते हो। सतयुग में गर्भ महल होता है, क्योंकि वहाँ कोई विकर्म होता ही नहीं जो सजा भोगे। इसीलिए उसको गर्भ महल कहा जाता है। यहाँ विकर्म करते जिसकी सजा भोगनी पड़ती है, इसीलिए गर्भ जेल कहा जाता है। यहाँ रावण राज्य में
मनुष्य पाप करते रहते हैं। ये है पाप आत्माओं की दुनिया, वो है पुण्य आत्माओं की दुनिया, स्वर्ग। इसीलिए कहते हैं पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण आया। ये कृष्ण की महिमा दिखाते हैं। सतयुग में गर्भ में दुख नहीं होता। बाबा कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाते हैं, जिसका फिर शास्त्र गीता बनाया है, परंतु उसमें शिव भगवानुवाच के बदले कृष्ण का नाम डाल दिया है। अब तुम जानते हो हम बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा लेते हैं। अभी भारत रावण से श्रापित है, इसीलिए दुर्गति हो गई है। ये बड़ा श्राप भी ड्रामा में नोधा हुआ है। बाप आकर वर देते हैं, वरदान देते हैं, आयुष्मान भव, पुत्रवान भव, संपत्तिवान भव, सभी सुख का वर्षा देते हैं। तुम्हें आकर पढ़ाते हैं। जिस पढ़ाई से तुम देवता बनते हो, ये नई रचना हो रही है। ब्रह्मा द्वारा तुमको बाप अपना बनाते हैं। गाया भी जाता है प्रजापिता ब्रह्मा। तुम उनके बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियां बने हो। दादे से वर्षा बाप द्वारा लेते हो, यानी शिव बाबा से वर्षा, शिव बाबा से वर्षा ब्रह्मा बाबा द्वारा लेते हैं। पहले भी लिया था, आज से 5000 वर्ष पहले, और फिर बाबा आया है। बाप के बच्चे तो फिर बाप के पास जाने चाहिए, परंतु गाया हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि की स्थापना होती है, तो यहाँ होगी ना। आत्मा के संबंध में कहेंगे हम भाई भाई हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के संतान बनने से तुम भाई बहन बनते हो। इस समय तुम सब भाई बहन हो। तुमने बाप से वर्षा लिया था, अब भी बाप से वर्षा ले रहे हो। शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो। तुम आत्मा को शिव बाबा को याद करना है। याद करने से ही तुम पावन बनेंगे और कोई उपाय नहीं है। पावन बनने के सिवाय तुम मुक्ति धाम में जा भी नहीं सकते हो। जीवन मुक्ति धाम में पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म था, फिर नंबरवार और धर्म आए। बाबा अंत में आकर सबको दुखों से मुक्त करते हैं। उनको कहा भी जाता है लिबरेटर। बाप कहते हैं तुम सिर्फ मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। बुलाते भी हो बाबा आओ, हमको पतित से पावन बनाओ। टीचर तो पढ़ाते हैं, इसमें चरित्र करते हैं क्या, ये भी पढ़ाई है। बाबा ज्ञान का सागर ही आकर ज्ञान देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। डायमंड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मुख्य सार है
धारणा के लिए बाबा ने मुख्य सार बताया। कर्म, अकर्म और विकर्म की गति को जान, अब कोई विकर्म नहीं करना है। कर्म क्षेत्र पर कर्म करते हुए विकारों का त्याग करना ही विकर्मों से बचना है। ऐसा पावन बनना है जो हमारे बलिहारी बाबा स्वीकार कर ले। पावन बनकर पावन दुनिया में जाना है। तन मन धन इस ईश्वरीय यज्ञ में स्वाहा कर सफल करना है। वरदान, आलस्य के भिन्न भिन्न रूपों को समाप्त कर सदा उल्लास में रहने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। आलस्य के भिन्न भिन्न रूपों को समाप्त कर सदा उल्लास में रहने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। वर्तमान समय माया का वार आलस्य के रूप में भिन्न भिन्न तरीके से होता है। ये आलस्य भी विशेष विकार है। इसे खत्म करने के लिए सदा उल्लास में रहो। जब कमाई करने का उल्लास होता है तो आलस्य खत्म हो जाता है। इसीलिए कभी भी उल्लास को कम नहीं करना। सोचेंगे, करेंगे, कर ही लेंगे, हो जाएगा, ये सब आलस्य की निशानी है। ऐसे आलस्य वाले निर्बल संकल्पों को समाप्त कर यही सोचो कि जो करना है, जितना करना है, अभी करना है, तब कहेंगे तीव्र पुरुषार्थी। स्लोगन है, सच्चे सेवाधारी वह हैं जिनका सोचना और कहना करना समान हो। सच्चे सेवाधारी वो हैं जिनका सोचना और कहना करना समान हो। अच्छा, ओम शांति। खुद को धोखा दे मत बंदे, अच्छे न होते कपट के धंधे। खुद को धोखा दे मत बंदे, अच्छे न होते कपट के धंधे। सदा न चलता, सदा न चलता किसी का नाटक दुनिया के आंगन में। देख ले दर्पण में मुखड़ा, देख ले प्राणी जरा दर्पण में हो। देख ले कितना पुण्य है, कितना पाप तेरे जीवन में। देख ले दर्पण में मुखड़ा, देख ले प्राणी जरा दर्पण में।